दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए तमाम तरीके के संकेत दिए हैं कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया करेगा तो आप लोग बच नहीं पाएंगे। चुनाव आयोग के वो अधिकारी नहीं बच पाएंगे जो किसी तरीके से कोई ऐसा इलीगल काम करेंगे। लगातार राहुल गांधी की तरफ से चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें राहुल गांधी की तरफ से कुछ बड़े खुलासे किए गए थे इस प्रकार से, जिसके बाद चुनाव आयोग भी इस मामले पर जो जवाब देता है वो पूरे देश ने देखा आखिर किस प्रकार का जवाब सामने आया था। अब राहुल गांधी ने फिर से कल जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई राहुल गांधी की तरफ से। इस यात्रा के दौरान कल राहुल गांधी जनता से वार्ता कहते हुए फिर एक बार राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए तमाम प्रकार की बातें कही है, जिसमें राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग को सीधे तौर पर ऐसी चेतावनी दी गई है कि वो लोग अपना काम निष्पक्ष तरीके से करें। ये देश जो है भारत माता, ये संविधान जो है ये भारत माता का संविधान है, ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। राहुल गांधी की तरफ से 17 अगस्त से बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर दोनों लोग इन दिनों यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान तमाम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो कि जिनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया या उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं मौजूद हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से मांगा जा रहा है। इसी को लेकर जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से SIR कराया जा रहा है, जिसमें चुनाव आयोग की तरफ से जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा आदेश दिया है कि आप वो डेटा सीधे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कीजिए, जिससे लोगों को पता चलना चाहिए कि आपने किसका वोट काटा है। इसी को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान तमाम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिन लोगों के पास, जो लोग हर बार अपना मतदान करते थे, अपनी वोट डालते थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग की तरफ से जो SIR कराया जा रहा है इस वजह से उन लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है, नाम काट दिया गया है। इसी को लेकर वो लोग आखिर क्या कुछ बता रहे हैं, मैं चाहूंगा आप जरा इस वीडियो को देखिए। नमस्कार। सबका वोट काट दिया है? बैठिए अभी आते हैं। वे 2 और कुर्सियां ले आइए। तो पिछली बार सबने वोट किया था? 2024 में किए थे सर। 2024 में किया, अब काट दिए? क्यों काटे? अब ये हम वो जाने, इलेक्शन कमीशन वाले जाने। जी, मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। हम लोग जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि केवाला नानो खेती बाड़ी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं, तो उसको जमीन रहेगा तब तो देंगे हम नहाएंगे जमीन। मगर आपका नाम तो पहले था लिस्ट में? हाँ था सर। तो पहले था तो फिर उसका क्या मतलब है? एक बार आप लिस्ट पे हो तो फिर कैसे निकाल दिया? दिखाओ वोटर कार्ड, दिखाओ। जो पुराना वाला में मिल रहा है हमको ये आधार कार्ड है। हाँ, ये है वोटर कार्ड। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चुनाव आयोग मांग ही नहीं रहा, वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे जो इनके पास नहीं है। हाँ सर, है नहीं, कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता कैसे लगा कि आपका नाम कट गया? जो 2024 वाला में लिस्ट में नाम है और जो 25 जो नया लॉन्च किया है उसमें नहीं है। बिलो कहता है कि ऊपर वाला काट दिया, यहाँ से हम लोग दिए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया कहा नहीं, बिलो तो यही कह रहा है। ये वोट चोरी कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में हमने पता लगाया है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट इन्होंने गायब कर दिए एक असेंबली से। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने की सोच रही है लोग। ऐसा भी है सर, जो पिछले चुनाव में हम वार्ड का चुनाव लड़े थे उसमें हमारे वार्ड में 600 प्लस वोट था। जो SIR नया हुआ इसमें 1000 प्लस हो गया वोट, यानी 5-6 हो गया। इसमें नए वोटर जो हम लोग के काटा भी गया और नए वोटर ऐड हो गया, और नया वोटर जो ऐड हुआ उन लोग के हमारे वार्ड में भी एक घर नहीं है।
एक घर भी नहीं है ना, एक तो भी वही तो मैं कह रहा हूँ, एक भी घर नहीं है। लेकिन ऐसे हम आपने उनको कभी देखा नहीं, जिंदगी में नहीं देखा। थोड़ा इनको देखी मामला क्या है। सर हमारा पहचान पत्र का सर हमारा फोटो दूसरा है और अंधेरा कर दिया सर। अब कई साल से सर वोट मारते आ रहे हैं। ये आपकी फोटो नहीं है? नहीं है सर, ये किसी और की फोटो है? जी दूसरा कोई क्या है, अब मारते हैं इसीलिए सर। किसी और का फोटो जो है अब नाम कर दिया गया सर नया वाला में। किसी और का फोटो लगा दिया जी। उस फोटो से तो आप बहुत अच्छे दिखते हो। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी लिस्ट में पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। हाँ। आप कितनी बार दिए? 4-5 बार आपने भी दिया। तो आप सब ने मतलब 2-3 बार दिया है? जी। कोई मतलब ही नहीं होता काटने का। और चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। पूरे बिहार में काट काट के जो ये भी कट रहा है तो गरीब जाति के खाली कट रहा है। और क्या, बिल्कुल जो कट जाएगा, राशन भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग अभी इन लोग हंसी हो जाएगी। हम मेहनत कर इतना मेहनत किए 2-3 दिन मेहनत करके सभी को जानकारी दी है किसका नाम कटा। आपके गांव में कितने लोग रहते हैं? हमारे गांव में हमारा वार्ड नंबर में जैसे कि 600 प्लस वोट था। 600 प्लस। उसमें से हम अपना से जांच किए तो उसमें 70-80 वोट कट गया। आपके 70-80 लोगों के नाम कटे हैं और नए नाम कितने जुड़े हैं अभी? हाँ, बाहर से 200-300 बेसी हो गया। मतलब जितने कट्टे उतने उससे जुड़े? ज्यादा हो गया। उससे ज्यादा? जी। उससे ज्यादा जुड़े? जी। आपको मालूम है कि मोदी जी ने 2023 में वो एक कानून लाए कि जो इलेक्शन कमीशन को चलाते हैं जी, उन पर कोई केस नहीं किया जा सकता। मतलब कानून उनको पकड़ नहीं सकता, उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता, जारी नहीं हो सकता। मोदी जी कानून लाए, जो गलत है और क्या? गलत है। हम भी कहेंगे, हमारा सब समाज कहेगा गलत। मतलब जो भी करना चाहे वो करे, कोई सजा नहीं मिल सकती उसको। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम मिलेंगे आपको फिर से कुछ खास खबरों के साथ। तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।